दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम चर्चा करना चाहेंगे फरीदाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। कोई भी आदमी शहर में बाहर से आता है तो सबसे पहले वो ट्रैफिक को देखता है। वो थानों में, चौकियों में अपराध और क्राइम की स्थिति को देखने तो नहीं जाएगा, लेकिन शहर में पुलिसिंग कैसी हो रही है उसका आईना जो है वो आपकी ट्रैफिक व्यवस्था बता देती है कि शहर में पुलिसिंग कैसी है। हमारे शहर में दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो ट्रैफिक पुलिस जिसे कंट्रोल कर सकती है और करना चाहिए, और दूसरा जो सड़कों के निर्माण की और सड़कों का जो एक मैपिंग है या नक्शा है या इंजीनियरिंग है उसकी कमी है। लेकिन 80% से अधिक जो काम है वो पुलिस का है और उसकी लापरवाही है या उसके बारे में क्या भी कहिए, काहली है, जो भी है उसकी वजह से सारा काम बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अजरौंदा चौक से। ये शहर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चौक कह लीजिए, हालांकि चौक तो रहा नहीं, टी पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए सामने जो आपके ये है डीसीपी ऑफिस है, डीसीपी ट्रैफिक और एसीपी ट्रैफिक। आमतौर पे दोनों यहीं बैठते हैं, लेकिन क्योंकि डीसीपी ट्रैफिक के पास एक अन्य चार्ज भी कभी हमेशा रहता ही रहा है, हेडक्वार्टर का या कोई और, इसलिए यहाँ पे कम बैठते हैं, किसी दूसरे दफ्तर में ज़्यादा बैठते हैं। लेकिन फिर भी एक एसीपी का यहाँ बैठे रहना, हर वक्त का उनका दफ्तर का होना, और उसके बाद उनके दफ्तर के बाहर और उनके दफ्तर के आगे पीछे जो ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था है वो देखने लायक है। अब देखिए सामने, बिल्कुल डीसीपी दफ्तर के सामने ही ये गमलों की और नर्सरी की एक वो है, दुकान कह लीजिए, एक जगह है। वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, और उस गाड़ी के उतरने खड़े रहने से जो नीलम की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उसने जाम होना ही होना है। अब यहाँ पे एक और समस्या ये है कि प्लानिंग की या रोड मैपिंग की, नक्शे की, कि वहाँ पे स्लिप रोड बहुत अच्छी तरह से बनाई जा सकती है। 100-200 गज, 500 गज जमीन ही तो एक्वायर करनी है, जो रोज सरकार एक्वायर करती है, जगह जगह काम करती है। यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकते। उसमें जो आपकी जो नर्सरी है उसमें से आपकी अच्छी स्लिप रोड बन सकती है और जाम का हमेशा के लिए क्लेश कट सकता है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चलो वो नहीं है तो कम से कम वहाँ पे आप वो जो खड़ी होती है गाड़ी आके गमला खरीदने के लिए, फूल खरीदने के लिए, आप उसको तो रोक सकते हैं। आप वो भी रोकने में आपकी कोई रुचि है नहीं। फिर डीसीपी ट्रैफिक के बिल्कुल सामने हमेशा सवारी उतारने चढ़ाने के लिए ऑटो रिक्शा ने वहाँ जरूर रुकना है। आपकी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑटो रिक्शा वाला कहाँ रुकेगा और कहाँ नहीं रुकेगा, कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। फिर डीसीपी ऑफिस के पिछवाड़े की तरफ अगर बल्लभगढ़ से आप आ रहे हैं और उस अजरौंदा चौक की तरफ बढ़ रहे हैं तो पूरी जो सर्विस लेन है उसके साथ साथ पूरी गाड़ियां पार्किंग है, वर्कशॉप खुली हुई है और गाड़ियां खड़ी हैं और बेतहाशा बुरा हाल वहाँ पे मचा हुआ है। किसी को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल साथ फटा हुआ प्रोग्राम है जो डीसीपी दफ्तर के साथ हो रहा है। अब आ जाइए परली तरफ। अगर आप दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ से आप आएंगे थॉमसन प्रेस की ओर, तो वहाँ पे अक्सर जाम ही मिलेगा। पहली बात तो यह है कि सड़क के बाईं ओर जो पिलर्स हैं, मेट्रो के पिलर्स के बाद जो कम से कम 20 फुट जगह कम से कम बची हुई है, वो जगह आप लोगों ने दान कर रखी है। कोई वहाँ पे पार्किंग हो रही है, कि वो वर्कशॉप खोले बैठा है, किसी ने कुछ कर रखा है। अगर उस सड़क को आप चालू कर लें, उस सड़क को ठीक कर लें, उसको कच्ची अगर है तो पक्की कर लें और उसको सीधा आप स्कॉट गेट तक ले जाएं, पेट्रोल पंप तक ले जाएं, तो काफ़ी सहूलियत हो सकती है। लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। और बरसात के दिनों में तो यहाँ गजब होता है। बरसात के अलावा भी यहाँ पे अक्सर वो सीवर का पानी ओवरफ्लो करता है और वो सड़क पे पानी भरा ही रहता है। कोई भाग्य वाला दिन ऐसा होता होगा जिस दिन वहाँ पे पानी खड़ा ना होता हो, बरसात के अलावा भी। और तो और उसी पे सड़क के ऊपर ही जब आप नीलम चौक से उतर रहे होते हैं, अगर आप दाएं को मुड़ेंगे बल्लभगढ़ के लिए, तो वहाँ पे जरूर आपको 4 ऑटो वाले खड़े हुए मिलेंगे।
अगर 4 ऑटो वाले नहीं खड़े हैं तो कोई ना कोई पुलिस वाला जरूर, ट्रैफिक वाला खड़ा होगा, वहाँ चेकिंग कर रहा होगा। जो ट्रैफिक आ रहा है तो उसको वहाँ रोकेगा, उसको ट्रैफिक की और कुछ जगह चेकिंग की मिली ही नहीं, वहाँ रोकेगा। और जो ऑटो वाले खड़े हैं वो खड़े हैं, उनको उसको कम से कम वहाँ तो चलता कर दे उनको ना, वहाँ पे उनकी वजह से फिर जाम लगता है। तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है जिसका कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस की ये तो हमारे यहाँ एक बहाना है जी, आदमी नहीं है, मैन पावर बहुत कम है। हर चौक के ऊपर कम से कम एक सब इंस्पेक्टर या एक ASI और 2-4 होमगार्ड वाले और 2-4 ट्रैफिक के कांस्टेबल, वो हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे। और उसके बाद जो जाम की स्थिति आपसे हल नहीं हो रही, यही हाल। अब आ जाइए बाटा की तरफ आ जाइए। बाटा पे आपको स्लिप रोड मिली हुई है, सर्विस लेन मिली हुई है। तो कचहरी को सड़क मुड़ती है उससे पहले आपने सर्विस लेन चालू कर दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल पूरा नहीं होता क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो उन्होंने आके वहीं खड़े होना है हाईवे पे, जहाँ पे हाईवे ने के सवारियों ने वाहनों ने बाटा पुल की तरफ चढ़ना है, वहाँ ऑटो रिक्शा वाले ने जरूर खड़े होना आके। अगर ये प्रोविजन कर दें कि ऑटो वाले ने जिन्होंने सीधे बल्लभगढ़ को जाना है वो नहीं आएंगे, वो स्लिप रोड से ही, सर्विस लेन से ही बल्लभगढ़ की ओर जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कानून वहाँ पे लागू नहीं होता। फिर आप जब पुल के नीचे से मुड़ जाएंगे तो वहाँ परमानेंट खड़े रहेंगे, दाएं बाएं परमानेंट स्थायी रूप से खड़े रहते हैं वो। और जब बाटा पुल से उतर के दिल्ली की तरफ मुड़ेंगे वहाँ भी आपको 5-7-10 वो खड़े हुए मिलेंगे। मतलब सड़क के ऊपर ही उनका पड़ाव रहता है, उनको टोकने वाला, रोकने वाला कतई कोई नहीं है। और रॉन्ग साइड से आने के लिए बाकायदा कई बार ये मुहिम चला ली गई है। ये काम हमेशा मुहिम चला के करते हैं, एक रेगुलर नियमित एक फीचर होना चाहिए, भाई रॉन्ग साइड तो आएगा ही कोई नहीं। जब आपके लोग हमेशा मौजूद रहते हैं तो मुहिम की क्या जरूरत है? हमेशा ही इस पे एक्शन होना चाहिए। एक्शनेबल काम कोई भी है तो वो एक्शन होना ही चाहिए, चाहे ट्रिपल राइडिंग का चाहे वो रॉन्ग साइड का मामला है, हर जगह ये कानून होना चाहिए। लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान, हाँ मुहिम चलाएंगे, पखवाड़ा मना रहे हैं, उस पखवाड़े के दौरान आप सब कुछ करेंगे, उनको रॉन्ग साइड वालों को पकड़ेंगे, उनको हमेशा पकड़िए ना, आप हमेशा पकड़िए, एक दिन को पकड़ते हैं। जब इसी मैं वापस आता हूँ, फिर एक बार फिर से आ रहा हूँ, मैं अजरौंदा के ऊपर आ रहा हूँ। जब जाम लगा होता है तो बाइकर्स क्या करते हैं, वो आपकी पटड़ी पे चढ़ जाते हैं, और जो पटड़ी पे जिस पे पैदल चलने वाले होते हैं उनकी ऐसी तैसी होती है। जब वो बाइकर्स आते हैं तो पटड़ी वाला, पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा? इसके लिए आप एक पखवाड़ा मनाएंगे, वो पखवाड़े में जो आप मोटरसाइकिल सवार उस पर पटड़ी पे चढ़ रहे होंगे आप उनको पकड़ लेंगे। ये पखवाड़े का क्या मतलब है? आप रेगुलर फीचर क्यों नहीं करते इसके लिए? या कई बार आप कई जगह देखा है वो खंबे गाड़ देंगे ताकि वो पैदल वाला ही वहाँ पे चल पाए, बाइकर चले ही ना। असल मूल समस्या तो आपकी जाम हटाने की है। अगर आप जाम हटा दें तो बाइकर चढ़ेगा ही क्यों उसके ऊपर, लेकिन वो आप करेंगे नहीं। अब मैं वापस आ रहा हूँ बाटा की तरफ ही। अब बाटा के ऊपर आप चढ़ गए तो वहाँ जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमेशा 2-4 वाहन, जब बाटा पुल के ऊपर चढ़ेंगे आप हार्डवेयर के लिए, तो 2-4 ऑटो रिक्शा वालों ने वहीं सवारियाँ उतारनी है, वहीं चढ़ानी होती हैं, और वहीं से उन्होंने बाएं को मुड़ के स्टेशन के लिए भी जाना होता है। तो वहाँ पे एक बाकायदा बना होता है, अनऑथराइज्ड आपका स्टैंड बना हुआ है, जिसको आपने कभी छूने की जरूरत नहीं समझी। अगर ये थोड़ा सा भी अगर 20 मीटर आगे पीछे कर दिया जाए तो समस्या हल हो सकती है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है इसको देखने के लिए। यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा, इससे पहले जो DCP थे उन्होंने जब दिल्ली की तरफ से आते हैं और बाटा फ्लाईओवर पे पहुँचते हैं हाईवे पर, तो बैरिकेडिंग करके यू टर्न लेने वालों के लिए सुविधा कर दी है, ताकि वरना यू टर्न लेने वाले भी खड़े रहते थे और जब पूरा ट्रैफिक चलता था तभी वो यू टर्न हो पाता था। इसमें बड़ी भारी खामी तो पुल बनाने वालों की है, उस सरकार की है जिसने पुल बनवाया है। ये यू टर्न जो आपने वहाँ ला के दिया है, ये अगर आप और 20-30 मीटर पीछे दिया होता तो ये समस्या ना रहती। ये मूर्खता का एक नमूना है। इंजीनियरिंग जो एक ट्रैफिक की एक सेंस होनी चाहिए वो किसी को थी नहीं, वो तो बस यूं ही ठेका दे दिया, उसने बना दिया, चल रहा है काम। ये सारी इस तरह की मूर्खताएं हैं। कई लोगों का कहना है कि शहर के अंदर तो आपको ये सारा एलिवेटेड ही बनाना चाहिए था, लेकिन चलो उसके लिए बहुत पैसा लगता है, मैं उसकी तो बात पैरवी नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम यू टर्न जो लेना चाहिए था वो आपने बिल्कुल ठीक वहाँ लिया है जहाँ आपकी रेड लाइट है।
अगर 30 मीटर पीछे की तरफ अगर वो हुआ होता तो काफ़ी रिलीफ हो सकता था। अब आ जाइए आप बाटा के ऊपर आप आ गए, और जब बाटा से नीचे उतरते हैं वहाँ हमेशा क्योस रहता है। वहाँ से कुछ लोगों ने यू टर्न लेना होता है, कुछ लोगों ने राइट 1 नंबर की तरफ जाना होता है, तो वहाँ हमेशा ही लगा रहता है। और लाइट जो लगी हुई है वो भी एक ऑर्नामेंटल है, वो कभी काम करती है कभी नहीं करती है, और कोई इस लाइट को समझता नहीं, क्योंकि उसका भरोसा ही नहीं है वो जल भी रही है कि नहीं जल रही है, कब जलेगी या कब बुझेगी, वो सारी यूजलेस है। उसके लिए बाकायदा मैनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे कोई नहीं आदमी होना चाहिए ताकि एक बार, और रेगुलर लाइट जलनी चाहिए ताकि लोग अभ्यस्त हो सकें भाई यहाँ पे लाइट है और लाइट के अनुसार ही हमें चलना रुकना है। लेकिन वो सब बेकार काम है, कोई करने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद असली ड्रामा शुरू होता है। इस से जहाँ बाटा फ्लाईओवर उतरता है उसके बाद हार्डवेयर चौक तक सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉले सड़क घेर के खड़े रहते हैं। शुरू में तो खड़े होंगे कच्चे में, जब 2-2 लाइन लग जाएंगी, कच्चे में जगह नहीं है तो फिर पक्के में 1-1 लाइन लग जाएगी। और इसी तरह दूसरी ओर असल में वहाँ पे है स्टील यार्ड है, कोई टाटा का या किसका लाल मिल का किसका स्टील यार्ड है, तो उनका बिल्कुल वो आना जाना, बड़े बड़े 20-20 30-30 टायरों के ट्रॉले होते हैं लंबे चौड़े, और वो जो उन्होंने सत्यानाश कर रखा है। तो अरे भाई वो आते रहे जाते रहे, लेकिन अगर आप पुलिसिंग कर रहे हैं तो आपका नियम है कि यहाँ खड़े नहीं होने देंगे भाई। अगर मिल में अंदर जाना है तो अंदर चला जाए और बाहर जाना है तो बाहर निकल जाए, वहाँ खड़ा नहीं होने देना अपने को। ना खाली को खड़ा करने देंगे ना भरे को खड़ा करने देंगे, लेकिन वहाँ को पूछने वाला नहीं है। तो अब इस तरह की जो वायलेशन ये हो रही हैं, अब इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है भी क्यों हो रही हैं। और ये एक जगह नहीं है, शहर में ऐसे अनेकों पॉइंट हैं जहाँ पे वायलेशन हो रही है। अब आ जाइए 1 मिनट सेक्टर 12 की तरफ आ जाइए। थाना सेंट्रल के पीछे इंडियन ऑयल और एस्कॉर्ट कंपनी के गेट लगते हैं। इस सड़क के ऊपर सुबह 9 बजे से लेके और पूरी कम से कम शाम के 8 बजे तक तो अवश्य ही वो गाड़ियां खड़ी रहेंगी। हर तरह की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, माल लेके आते हैं। कंपनी ने, एस्कॉर्ट कंपनी ने अपना वो जो होती है भाई स्टॉक, उसके लिए इन्वेंट्री घटाने के लिए 0 इन्वेंट्री पर चलते हैं। स्टोर में माल नहीं रखना, गाड़ियों में माल रखना है। और गाड़ियां जब अंदर लाइन पे काम माल खत्म हो जाएगा तब आवाज़ लगाएंगे, टेलीफोन माइक लगा हुआ है, फलाने नंबर गाड़ी अंदर आ जाए। मानो तुम्हारा जो स्टोर है वो सड़क हो गई है, सड़क के ऊपर से आप अंदर बुलाएंगे और तब वो माल उतार के जाएगा। और सड़क आपकी हमेशा उनसे माल से लदे हुए वाहनों से खड़ी रहेगी, भरी रहेगी। तो ये इनके ऊपर बाकायदा निगरानी की जरूरत है और इनको पकड़े जाना चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए। अब एक नया काम शुरू हो गया है। जब आप अजरौंदा मोड़ से और बल्लभगढ़ की ओर चलेंगे तो पेट्रोल पंप के तुरंत बाद एस्कॉर्ट आ गया। एस्कॉर्ट के बाद फिर बाईं तरफ जो मुड़ते हैं उधर भी एस्कॉर्ट का एक गेट है, एस्कॉर्ट का प्लांट 1 जिसे कहते थे, वहां भी अब लाइन लगनी शुरू हो गई है। वो भी माल लेके आते हैं और उसके अंदर जाते हैं। एस्कॉर्ट का जो पहला प्लांट 1 था वहां पे भी 20-30 ट्रकों का खड़े होने का एक रिवाज शुरू हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये स्थिति है उस सड़क की भी होने जा रही है। तो अब आप आ जाते हैं अजरौंदा हो गया आपका, बीके हो गया, अब हार्डवेयर चौक के ऊपर भी, उसके भी तकरीबन जहाँ पे आपकी ठीक एक पुलिस पोस्ट बनी हुई है ट्रैफिक वालों की, वहाँ लगभग थोड़ी सी शर्मा शर्मी है कि वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं खड़े होते। लेकिन उसके ठीक अपोजिट जो 1 नंबर साइड से आ रहे होते हैं तो वहाँ पे जरूर 2-4 ऑटो खड़े होंगे, 2-4 रेडी वाले खड़े होंगे, तो वो एक ट्रैफिक में हमेशा बाधा बने रहते हैं, उसकी तरफ देखने की जरूरत है। अब आइए असली तमाशा देखना हो तो 1-2 नंबर का चौक है। 1-2 नंबर के चौक पे हालांकि आपने जो कट बंद कर रखा है, आप सीधे 2 नंबर से 1 नंबर में आप नहीं जा सकेंगे क्योंकि आपने बैरिकेडिंग कर दी है। अब उसके बावजूद बाईं तरफ यानी 2 नंबर वाली साइड में कम से कम 30 ऑटो रिक्शाएं आपकी सड़क घेर के खड़े हुए हैं। कोई दिक्कत किसी को महसूस नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फंसे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। यही हाल 1 नंबर वाली साइड में है, वहाँ भी 20-30 खड़े रहेंगे। और दुकानों के सामने एक गाड़ी तो दुकानदार ने अपनी खड़ी कर रखी है और उसके बाद एक आधी गाहक की गाड़ी खड़ी हो जाएगी।
उसके बाद जो रास्ता बचता है उसमें पों 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 करते रहो। और मैं देखता हूँ वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, होम गार्ड वाले होते हैं, वो लट्ठम ले तेरे की दे तेरे की ऑटो वालों से गुस्से रहेंगे, धकाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मतलब क्या तमाशा है। आप एक नियम बना दो, भैया खड़े नहीं होने देना तो नहीं होने देना, उनसे गुत्थने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। खड़ा होना, आजा भी तू खड़ा हो जा, वहीं चालान छाप दो उसका, रोज छाप दे, 1-2 चालान छाप दी, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है, उसके बाद दोबारा नहीं खड़ा कर सकता वो उनकी दुर्गति देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि वो जो 2 होमगार्ड होंगे या कांस्टेबल होंगे ट्रैफिक के, वो जो उनसे हमेशा बेचारे गुस्से रहेंगे, कहते रहेंगे, वो परवाही नहीं करते, बोले इनकी आदत है, ये तो ऐसे भोंकते रहते हैं। तो मतलब 2 आपके या 4 आदमियों की भी वहाँ दुर्दशा बड़ी भयंकर होती है। और जिसको करना चाहे पुलिस तो 1 दिन में कर सकती है, कोई मुश्किल काम वो है नहीं उनके लिए। यही परिस्थिति आपके फिर आ जाओ, आप बीके चौक पे आ जाइए, बीके चौक पे भी यही हालत है। और इससे पहले जो आप इसमें गुजरते हैं ऑटो मार्केट से, ऑटो मार्केट की जो फ्रंट साइड भी है और एक जो पीछे स्कूल की तरफ है, उसका तो कहना ही क्या है। वो तो मेरे ख्याल में दान कर रखी है परमानेंट ही। कभी कभी जोश पुलिस को आता है तो सड़क खाली करा लेते हैं, वरना तो उस सड़क के ऊपर भी पूरा कब्जा दुकान वालों का और उनका मैकेनिकों का रहता है, वहाँ से तो आना जाना दूभर है। हाँ, कभी कभी जो संकट पड़ता है, बड़ा भारी कोई दिक्कत आगे भी ये सड़क बंद करनी पड़ी है, तब पुलिस वाले उस सड़क को बाकायदा चलवाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पीछे की साइड में है, जहाँ पे सरकारी स्कूल है और ये मंदिर के पीछे वाली साइड है, उसको जब भार पड़ता है मेन रोड पे, तब उसको स्पेशल तौर पे पुलिस वाले साफ करके चलाते हैं। तो ये हमेशा के लिए क्यों नहीं होता, यदा कदा ही क्यों होता है? तो ये स्थिति बड़ी भयंकर बनी हुई है और हर जगह यही हाल हो रहा है। बल्लभगढ़ में आ जाइए, पुल पार करते ही, पुल मतलब आपका जो गुड़गांव कैनाल का पुल, उसके बाद जो सर्विस लेन है उस पे कब्जे हैं। और आगे तक चले जाइए और जहाँ बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, बस अड्डे की पुलिस चौकी है, और उसके बाद आगे तक वहाँ पे जो ट्रैफिक की पार्किंग का हाल है, ये पार्किंग आप कैसे करने देते हो? वहाँ पे आपने सड़क बनाई है, चलाने के लिए बनाई है, पार्किंग के लिए बनाई हुई है, खाली अनऑथराइज्ड पार्किंग और उन सड़कों पे कब्जे। गुड़गांव कैनाल से लेके और बल्लभगढ़ के बस अड्डे तक, यानी कि पुलिस चौकी तक, जगह जगह सड़कों पे कब्जे हैं। कोई वर्कशॉप खोले बैठा है, किसी ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, किसी ने कुछ कर रखा है, तो सारा तो आपने कब्जा रखा है। तो ट्रैफिक कहाँ चलेगा? फिर जाम तो लगना ही लगना है। और जाम लगने के जो परिणाम होते हैं वो इतने भयंकर होते हैं, कितना तो आपका फ्यूल जल रहा है, वो धुआं हो रहा है, कितना आपका पोल्यूशन खराब हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, और कितना समय बर्बाद हो रहा है लोगों का, इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। और कई बार कितने गंभीर पेशेंट, कोई एम्बुलेंस निकलनी हो तो निकल नहीं पाती। तो ये परिस्थितियाँ दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। पिछले दिनों बड़ा अच्छा लगा था हमें जब ये एक नए डीसीपी आए थे, शायद यशोवर्धन हैं, तो उन्होंने बड़ा दीदा दिलेरी दिखाते हुए कहा था कि ये डीसी ऑफिस के पास में सड़कों पे आपने पार्किंग का ठेका कैसे दिया, हम पार्किंग नहीं होने देंगे। खैर मुझे उस वक्त हमें लगा भी चलो कोई रीढ़ की हड्डी वाला अफसर आज आया तो है, लेकिन हमें लगता था कि प्रशासन के सामने डीसी ने को ठेका छोड़ा है तो डीसीपी के कितनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो उसको चैलेंज कर सके, रोक सके। चलो छोड़ो उसको, तो हो रहा है तो हो जाए, कोई बात नहीं, वो तो सड़कें हमेशा से पार्किंग के नाम पे कुर्बान हो ही चुकी हैं। लेकिन आप वहाँ पे अपनी दीदा दिलेरी ना दिखाओ, कोई बात नहीं, आप में अगर दम है, आप में अगर हिम्मत है, तो बाकी शहर में तो आप देख लो, वहाँ तो पार्किंग से हटा दो, वहाँ तो सड़कों से कब्जे हटाइए। आप डीसी ऑफिस के चारों तरफ के कब्जे तो छोड़ दीजिए, वो तो आपके बस की हो नहीं सकती, लेकिन बाकी जो जहाँ कब्जे हो रहे हैं वहाँ तो देख लीजिए। अब देखिए, आप 1-2 नंबर चौक से अगर 2 नंबर के अंदर आप चलेंगे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की ये सड़क को ही देख लीजिए, इसमें दोनों तरफ कम से कम भी 10 या 12 दुकानें ऐसी हैं जो वाहन बेचते हैं, दुपहिया वाहन बेचते हैं, और हर दुकानदार ने 20-20, 30-30 वाहन का शोरूम अपनी सड़क पे बना रखा है। यानी उसकी दुकान में जगह नहीं है, दुकान होगी 20x10 की या 20x20 की दुकान होगी। अब उसने वाहन खड़े करने 40, तो क्या करेगा, उस सड़क के ऊपर उसने 2-2 लाइन लगा रखी हैं
और वो आने जाने वाला जो है वो सड़क के ऊपर ही सारे रहते हैं। जो पैदल चलने वालों का, फुटपाथ वालों का फुटपाथ बना हुआ था या साइकिल ट्रैक होना चाहिए, वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो सड़क पे चलेगा। और फिर को गाड़ियाँ एक आधी को पार्क भी होगी दुकान से सामान लेने के लिए, आपका ट्रैफिक जाम हो गया। तो जो चीज़ें हो सकती हैं सरलता पूर्वक, वो तो कम से कम कर ली जानी चाहिए, लेकिन वहाँ भी करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पुलिस वाले कह सकते हैं ये काम हमारा थोड़ी है, दुकानों के सामने सामान रखा है तो नगर निगम हटाएगा, हम क्यों हटाएंगे। अब ये ऑटो दोपहिया खड़े हैं, ये तो सामान हो गया ना दुकान वाले का, हम क्यों हटाएं। ये हटाना किसी ने नहीं होता, ये तो हटाना सरकार ने होता है। नगर निगम के पल्ले भी कुछ नहीं है। नगर निगम भी तभी चलता है जब पुलिस साथ हो। अकेले नगर निगम ने कुछ नहीं करना, और करना चाहें तो सब कर सकते हैं, सिर्फ मामला नीयत का है। और असल नीयत तो नेताओं की है। इन नेताओं को तो दिखता कुछ नहीं, इनको तो ये दिखता शायद हमने अगर इनसे सख्ती कर ली तो तुम्हारे वोट मारे जाएंगे। वोट तो किसी और मामले से बनते बिगड़ते हैं। ट्रैफिक को चलाने से, ट्रैफिक को ठीक करने से, सड़कों पे कब्जे हटाने से वोट नहीं घटते, वोट बढ़ते हैं। इससे जो लोग दुखी हो रहे हैं वो कितने सुखी होंगे अगर ये कब्जे हट जाएं और ट्रैफिक स्मूथ चलने लगे, तो कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है नेताओं को। लेकिन नेताओं को ये समझ नहीं है। वो चाहते हैं हम इनसे सख्ती ना करें, ये अपना धंधा करते रहें, हम अपनी दुकानदारी चलाते रहें, तो इसी में रले मिले काम चलता रहे। तो एक सोच बनी हुई है। तो कम से कम पुलिस तो ये काम कर ही सकती है। अगर कोई ढंग का अफसर आए और जिसको समझ हो भाई मुझे काम करना है, तो हो सकता है, और करते रहे पहले भी, करने की नीयत की जरूरत है। इसके अलावा शहर में एक बड़ा भारी समस्या रोज देखने को मिलती है, इनवैलिड वाहन, यानी जो वाहन सड़क पे चलने के लिए बने ही नहीं, जो सड़क पे उतारे नहीं जा सकते। सबसे बड़े हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉले। बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले हैं जिनके ऊपर लंबे लंबे गाटर या लंबा चौड़ा लोहे का सामान लदा हुआ है, और वो बड़ी बेखौफ चाल से, गति से भागे जा रहे हैं सड़क पे। और उनके, मुझे नहीं पता उनके पास कागज हैं कि नहीं है, उनके वो फिटनेस है या नहीं है, कोई उनको पूछने वाला है नहीं। और बाहर से जो आते हैं कूड़े के लदे हुए या और ईंटों की ट्रॉलियां लदी हुई आती हैं, बेतहाशा खतरनाक ढंग से लदी हुई आती हैं, उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। अब का, आज का तो मुझे नहीं पता, किसी जो वक्त में मैंने आज से 15 साल पहले आंकड़े इकट्ठे किए थे, उस वक्त 1200 के करीब ट्रैक्टर इस तरह के अवैध शहर में चलते थे। अब पता नहीं मुझे कम हो गया, ज़्यादा हो गए। उस वक्त प्रति ट्रैक्टर 1000 रुपया महीना पुलिस के बंधे हुए थे। अब आज की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। ताज़ा आंकड़े मैंने एकत्र करने की कोई कोशिश की नहीं है, क्योंकि ये लेन देन का काम तो चलता ही है। आकर ट्रैफिक वाले बेचारे हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं से खाना पीना है ही। इसी तरह जो सड़कों पे जो कब्जे किए बैठे हैं, परमानेंट कब्जे जो हो रहे हैं, वो भी मुफ्त में, मुझे नहीं लगता मुफ्त में किए हुए बैठे हैं। उनका भी कोई ना कोई जुगाड़बाजी उन्होंने अपनी लगाई हुई है, और शायद इसीलिए पुलिस वाले उनको रोकने टोकने की जरूरत नहीं समझते। तो इस तरह का जो काम है, अगर पुलिस थोड़ा सा भी ध्यान दे ले तो ये कोई मुश्किल काम है नहीं। बाकी जो सरकार ने या नगर निगम ने या और महकमों ने कोई सड़क ठीक करनी है, सड़क का की कोई प्लानिंग ठीक करनी, वो तो इनकी सोच ही नहीं है, वो तो करने की बात ही नहीं है। लेकिन जो हो सकता है, जो ट्रैफिक वालों की अथॉरिटी है, जो उनको पावर दी गई है, जिसका खूब प्रयोग भी और दुरुपयोग भी खूब करते हैं, अगर उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी राहत लोगों को मिल सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर चौक के ऊपर जो जाम लगे हुए हैं और वहीं पर पुलिस की मौजूदगी है, लगभग हर चौक के ऊपर सब इंस्पेक्टर, ASI वगैरह आपके मौजूद रहते हैं। लेकिन कोई ट्रैफिक को चलाना कैसे है या उसको कैसे ठीक किया जाए, इस ओर ध्यान कम ही रहता है। होमगार्ड वालों की बात करने लगे हाथ। होमगार्ड वालों का तो बहुत बुरा हाल है बेचारों का। अब उनको पहले तो ड्यूटी मिलने के ही उनको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं अपने दफ्तर में, भाई मेरे को ड्यूटी लग जाए मेरी, और फिर ट्रैफिक की ड्यूटी लग जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे दे के आ रहा है तो ट्रैफिक में कोई ना कोई तो माल मलाई होगी ना उसके हिस्से की भी बेचारे की, इसलिए तो ट्रैफिक में आना चाह रहा है। और ट्रैफिक में पुलिस वाला तो कोई पैसे पकड़ता नहीं है, पैसे तो होमगार्ड वाला ही पकड़ेगा। और होमगार्ड वाला पकड़ा जाए तो ट्रैफिक वाला तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, इसने ले लिए होंगे। अरे उसकी क्या औकात है बेचारे की, उसमें कौन सी चलान की पावर है या कुछ कर सकता है, वो लेता तो अफसर के ब्याह पे ही है ना। तो ये सबको पता है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है।
तो होम गार्ड की बजाय या तो होम गार्ड वालों का एक परमानेंट आप कैडर बना दीजिए, भाई ये काम कर हमेशा ट्रैफिक में ही रहेंगे और हमेशा ठीक करेंगे, या उनकी भी एक कोई उनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, कोई उनको सिस्टम बनाया जाए कोई ठीक। पर इस तरफ कोई ध्यान है नहीं, बस समय टपाने की बात की जा रही है। इसको करप्शन को रोकने की या ट्रैफिक को स्मूथ चलाने की कोई सोच कहीं नज़र आती नहीं मुझे। अब नया सिस्टम, नए डीजीपी साहब आए हैं, नए सीपी साहब आए हैं, डीसीपी ट्रैफिक भी लगभग समझो नए ही हैं, तो देखते हैं अब नया कितना नयापन सड़क पर नज़र आता है। बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। धन्यवाद साथियों।